हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रीकांत प्रसाद पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड से संबंधित बहुत सारी जानकारी लेके आया हूँ कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, कैसे फॉर्म भराता है और कब कब तक डेट है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, इसमें एज कितना चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इसके जो सिलेबस है वो क्या होते हैं, और इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह क्या है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी लेकर मैं आज आपके इस चैनल पे आ चुका हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर बिहार डीएलएड एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन, इसकी जो तारीख थी वो कैलेंडर, जो बिहार सरकार ने जो कैलेंडर निकाला था उस कैलेंडर में 10 जनवरी से उन्होंने बोला था कि अब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन तो लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है secondary.biharboardonline.com। ओके, अब यहाँ पर हम बात करें तो ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 जनवरी से 6 फरवरी, और बिहार डीएलएड का जो एडमिट कार्ड होगा वो एडमिट कार्ड अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया गया है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम डेट होगा वो 6 मार्च से लेके 12 मार्च के बीच में कभी भी डेट दे देगा, एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, आंसर की भी उसी मंथ में यानी कि 20 से 25 मार्च के बीच में इसके आंसर की रिलीज कर दिए जाएंगे, और रिजल्ट की भी डेट दे दी गई है जो कि है जुलाई में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया भी अगस्त में ही चालू कर दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा अब इसके बारे में जानकारी और मैं आप लोग को एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ कि इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप सिर्फ 12th पास होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और आपका 12th में कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 50% मार्क्स, और जो लोग SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 45% मार्क्स होने से भी हो जाएगा। ओके, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ CBSE बोर्ड से होना चाहिए या फिर बिहार बोर्ड, मतलब मान्यता प्राप्त आपका बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, ओपन स्कूल्स के भी अगर आप उम्मीदवार हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। ओके, अब मैं बात करूँ इसके एज क्राइटेरिया, मतलब आपकी जो उम्र सीमा है वह कितनी दी गई। मतलब इसमें क्या है कि आपका 17 से 40 साल के बीच उम्र होना चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ छूट वगैरह नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें 40 साल तक आपको पहले से ही छूट दिया गया है। ठीक है, तो उम्र सीमा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस में क्या है आपका, जो कि जनरल और OBC के जो OBC और BC और EBC इसके जो कैंडिडेट्स हैं उनको 960 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है इसमें। ओके, और ये हर साल, पिछले साल भी 960 ही लगा था। और SC ST वालों के लिए 760 रुपये है, जो कि पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑफलाइन कुछ चालान वगैरह बनाने का ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई आपको बोलता है तो फ्रॉड है, तो आप प्लीज़ ध्यान देना, ये आपका सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट बात करूं, अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपना रेडी रखना जब भी फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, फॉर्म फिलअप कर जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा डेट, जैसे ही लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, मैं फॉर्म फिलअप करने का जो तरीका है उसके लिए भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा फ्रेंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो 10वीं पास का जो मार्कशीट है वो चाहिए, और 12th पास का मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए आपका, और जाति प्रमाण पत्र चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। ठीक है, और अगर आप हैंडीकैप्ड मतलब विकलांगता है तो वो भी चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र तो आप जानते हो रेसिडेंशियल, और जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST या फिर EBC OBC के लिए अगर आप वहाँ पर एलिजिबल हो, मतलब आप उस कैटेगरी से हो, तो आप उसके लिए आपको वो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा। ठीक है, वो आप इसी साल जल्दी से बनवा लेना, कभी भी लिंक एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, इस साल का। और अब देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका जो एक्टिव, जो आपका मोबाइल नंबर जो चालू है वो होनी चाहिए, और बैंक का पासबुक चाहिए, और एक आपका फ़ोटो चाहिए। ठीक है, पासबुक। ये सारे डॉक्यूमेंट जो जो मैंने आपको बताया है सबको आप क्या करना है, स्कैन करके रखना अपने PC में या फिर अपने पेन ड्राइव में, जहाँ भी आप भरवाओगे फॉर्म, तो ये सब लेकर जाना, वो वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसका जो एग्ज़ाम जो होता है वो एग्ज़ाम कब होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया, मार्च के मंथ में होगा। इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न क्या है वो पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तो पैटर्न जो होगी, ये जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन होगी, मतलब CBT होगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। इसमें टोटल 120 MCQs पूछे जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 120 पूछे जाएंगे, और परीक्षा का जो आवर ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। ठीक है, गलत उत्तर अगर आपने दिए हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, परीक्षा आपके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ली जाती है। ठीक है, उसमें आंसर क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में भी होंगे
और हिंदी में भी होंगे, इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो इसका जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न, मतलब किसमें से कितने मार्क्स का टेस्ट आता है वो देख लीजिए। जनरल हिंदी ऑब्लिक उर्दू, आपने अपना हिंदी चॉइस किया तो हिंदी, नहीं तो उर्दू चॉइस किया तो उर्दू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 25 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होते हैं। ओके, मैथमेटिक्स से मतलब आपका जनरल जो एप्टीट्यूड होता है वहाँ से आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके 25 मार्क्स के होंगे, मतलब सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे। साइंस से भी आपको पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, ये सब जो साइंस वगैरह, ये सब सोशल स्टडीज, इंग्लिश, ये सब बेसिक्स होते हैं, मतलब आपका 12 10 बेस्ड होते हैं। ओके, साइंस से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 आपके मार्क्स के होंगे, मतलब एक एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन। सोशल स्टडीज से भी 20 क्वेश्चन, सभी वो भी 20 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन, वो भी 20 मार्क्स के। लॉजिकल, एनालिटिक एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मात्र 10 क्वेश्चन रहते हैं, वो 10 मार्क्स के। तो रीजनिंग के लिए भी आप पढ़ लेना उसको बढ़िया से। तो ये हो गया हमारा पैटर्न, मतलब टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम होगा और टोटल 120 क्वेश्चन भी होंगे, मतलब हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, ठीक है। और अगर आपसे कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो उसके लिए आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो आपको ये पूरा पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है पूरे अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। बस आप लिंक एक्टिवेट होने का वेट कीजिए, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है ना, मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। फिर भी आप नोट करके रख लीजिए, ये है www.secondary.biharboardonline.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और आप मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे इसके जो लिंक एक्टिवेट हो, मैं अब जो वीडियो बनाऊँ वो आपके पास आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन इसका आ जाए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनको ये बिहार डीएलएड फॉर्म भरने की ज़रूरत है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।